जाओ भाई दोस्तों, मैं अनिल अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। अभी भारतीय जनता पार्टी में जो है भारी तूफान आ गया है। वो तूफान इसलिए आया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी से बृजमोहन अग्रवाल को निकाल दिया गया। अब इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती तो जो है कुछ हो नहीं सकती। तो कुछ वो बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब तक मैं सक्रिय हूँ तब तक मेरे को कोई नहीं निकाल सकता, ऐसा वैसा करके वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है। जैसे झूठ को चिल्ला के बोलोगे तो सच हो जाएगा, वैसे तो खैर मेरे को कोई उससे ये दिक्कत नहीं है। अब मैं आज आप लोगों को ना बृजमोहन अग्रवाल का शुरू से लेकर के आखिरी तक परिचय बता रहा हूँ। बृजमोहन अग्रवाल कब छत्तीसगढ़ में आया और उसके बाद अभी तक की स्थिति। बृजमोहन अग्रवाल जो है ग्राम पंचायत टिपा बसई, जो कि राजस्थान और हरियाणा के जिला में लगा हुआ एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला है। हम लोग जो दाऊ अग्रवाल है वो लोग 700 साल पहले आए। ये लोग जो है उस समय भीषण पानी का समस्या था और भी दूसरा समस्या था, तो उससे ये लोग माइग्रेट होकर के करीब 70-80 साल पहले ये लोग जो है छत्तीसगढ़ आए। तो ज़्यादा पुराना नहीं है इनका इतिहास। तो इनके पिताजी जो है उनका नाम है आदरणीय रामजी लाल अग्रवाल। वो बहुत नेक व्यक्ति था, बड़ा मतलब बजरंगबली का भक्त था और बहुत जो है पुण्यात्मा जीव था। उसी के जो है प्रताप से जो है ये लोग आगे बढ़े, ऐसा बताते हैं लोग बाग। मगर अब जैसे जैसे उसका जो है पुण्य खत्म होते गया और इनका जो है अपना राजनीतिक जीवन चालू हुआ, तो अलग कहानी हुआ, है ना। तो लोग बताते हैं कि 1950 के आसपास ये रायपुर आया रहा होगा और अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेकर के पंखा दुकान खोला। पंखा दुकान ठीक ढंग से चला नहीं, तो अब ये जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा में आ गया। वहाँ चंदा चकारी करके जो है अपना गुजर बसर करने लगा। फिर इसका गोंदिया में शादी हुआ। गोंदिया में यहाँ से लोग बारात गए थे, तो पी खा करके गोंदिया में जोरदार झगड़ा हुआ, तो वहाँ भी मारपीट हुआ था। जैसे पहले शादी वादी में जैसे होता था, है ना। आजकल तो सब शराब पी के शादी वादी में जाना मना हो गया। फिर थोड़ा इसका कद बढ़ता गया और थोड़ा सा तेज था, आक्रामक लड़ाकू था। और उस समय कांग्रेस जो है अपने एकदम गुंडागर्दी में जो है थी, तो लोगों को कांग्रेस से जो है बहुत परेशानी थी। तो उस समय बालू भाई पटेल यहाँ के नेता हुआ करते थे। तो बालू भाई पटेल जी के बदले जो है बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया। फिर बृजमोहन अग्रवाल अच्छा 15-20 हज़ार से जीता वोट। उस समय तक बृजमोहन अग्रवाल और उसका परिवार बहुत अच्छा था। और उसी समय एक और ताकत रायपुर में सक्रिय था जिसका नाम है ओम प्रकाश पुजारी। हालांकि अब ओम प्रकाश पुजारी जी नहीं रहे, दिवंगत हो गए। ये सब चलता रहा और ये क्या करता था कि जो उड़ीसा से और दूसरे प्रदेशों से जो अग्रवाल लोग आते थे, वो लोग यहाँ विभिन्न समस्याओं से जूझते थे। उनको ये उस समय जो है चौबे कॉलोनी और समता कॉलोनी में आसपास बसाया और उनसे 500,000 रुपये का चंदा लेकर के पार्टी के लिए काम करता था ईमानदारी से, है ना। और पार्टी थोड़ा इसको जो है भाव देना चालू की, तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ना चालू हुआ। तो ये 2 बार 3 बार जो है चुनाव जीता। उस समय कांग्रेस का गुंडागर्दी और आतंक जो है चरम सीमा पर था। युवक कांग्रेस बैठ करके जो है थाना चलाते थे उस समय पूरे भारत में, वो सब आप लोगों को मालूम है। फिर इसका जब झगड़ा जो है बढ़ते 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 पार्टी के अंदर भी जो है इसका झगड़ा बड़ा। पहला इनका मुठभेड़ हुआ जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब नंद कुमार साय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो भाजपा कार्यालय में इन्होंने तोड़फोड़ किया और माननीय नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने बदतमीजी की। जैसा कि इनका आदेश है चिल्ला चिल्ला करके बोलना। जैसे उस दिन नायब तहसीलदार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि कौन सांसद को पैसा दिए हो बताओ करके, और कितना कौन दूध का धुला है बता दे। भाई दूध का धुला वही उसी मानूंगा जो स्वयं नार्को टेस्ट करवा ले, है ना, कि भैया मेरा नार्को टेस्ट कर लो। थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सुधैर्य से सुनिएगा। तो फिर वो भाजपा कार्यालय में मारपीट हुआ, तो फिर वो जो है मारपीट इन्होंने किया, है ना, तोड़ फोड़ किया पूरा। तो उसमें मोधापारा थाने में FIR दर्ज हुआ। बाद में जो है 14 महीने तक ये जो है पार्टी से बाहर रहे। उस समय अजीत जोगी जो है
मुख्यमंत्री था तो अजीत जोगी को ये जो है पल पल की बात जो है बताता था, तो इसको पार्टी से बाहर कर दिए थे। 14 महीने बाहर रहा। फिर मदन लाल खुराना जो है उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के थे, उनको पैसा वैसा खिला के फिर भाजपा में आ गया। और उसके बाद ये भाजपा में आते ही चूँकि थोड़ा सा पैसा वैसा आ गया था, इसके बाद घोड़ा गाड़ी और अर्जुन और यो 2-4 लोग यहाँ के लोग उसको हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग सह दे दिए थे, जैसा कि होता है। तो ये उस समय के संगठन मंत्री गढ़बोले जी थे, सौदान सिंह, राम प्रताप सिंह, पवन साय, इनसे इनका कभी नहीं बना। पवन साय जी तो अभी भी हैं। और ये उसके बाद फिर समय बदला तो भूपेश बघेल के बिल्कुल 14वां मंत्री के रूप में अघोषित रूप से जो है ये मंत्रालय में जा कर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह करवाते थे, इसलिए इन्होंने बंगला भी नहीं छोड़ा। इन पर यह भी आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ भाजपा के पल पल की ये जो है रिपोर्ट देते हैं करके। झगड़ा बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया, गुटबाजी बढ़ती गई। और उस समय इनके गुटों में जो आधा दर्जन जो है विधायक थे, उनके चलते ये जो है बड़े मतलब वो हो गए। फिर इनको भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब सीधा कहना चाहिए इसकी नालायकी को झेलते झेलते त्रस्त हो गई। 30 साल तक इसकी नालायकी को जब भाजपा झेली, तब इसको जो है धीरे से जो है किनारे करना चालू किया। सबसे पहले इन लोगों ने जो है इनको वहाँ से विधायक से जो है इस्तीफा दिलाया, सांसद बनाया, मंत्री नहीं बनाया, सब तो आप लोगों को मालूम है। इस बीच भाजपा अंदर ही अंदर जो है समय की तलाश कर रही थी कि जब वो अपना जो है यहाँ भाजपा छत्तीसगढ़ में अपना स्थान मजबूत कर ले, तो इनको मिल गया ओपी चौधरी। अब देखिए ओपी चौधरी की खासियत क्या है, वो एक IAS है, पढ़ा लिखा है, लोकल अगरिया पटेल है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई भी आदमी उसका विरोध करने से पहले 4 बार सोचेगा। और चूँकि वो अगरिया है, अगरिया मतलब वो पटेल जाति का, जो कि विशुद्ध रूप से जो कृषक, उन्नत कृषक बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में हाईटेक टेक्नोलॉजी से लोग किसानी करते हैं और बहुत ही सभ्य जाति छत्तीसगढ़ का जो है माना जाता है इसको, अगरिया पटेल को। ये लोग बहुत संपन्न भी, बहुत विवेकवान और बड़ा ज्ञानी रहते। तो ओपी चौधरी था ही, तो ओपी चौधरी पार्टी में आ गया था वो। अब इसके आने के कारण जो है छत्तीसगढ़ के जो मूल जाति के लोग थे, जिसमें पटेल हो गया, मरार हो गया, साहू हो गया, कुर्मी हो गया, देवांगन हो गया, यादव हो गया, दाऊ अग्रवाल, जिसमें मैं दुर्ग वाला दाऊ हूँ ना। लोकल महाराज लोग, पंडित जी लोग यहाँ के, लोकल ठाकुर लोग यहाँ के ठाकुर, और उधर मुंगेलिक ठाकुर, मानिकपुरी इत्यादि जो लोकल जाति है, जो 600 साल से 400 साल से। ये बघेल जी जो बोलते हैं ना, भूपेश बघेल, वो 400 साल पहले आए ना, हम लोग 700 साल पहले आए हैं। दाऊ घनश्याम सिंह गुप्ता के पहले हम लोग आए थे, मोती सिंह सूबेदार का। तो ओपी चौधरी को जो है इन लोगों ने चुना और ओपी चौधरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू किया। और ये हमारे बृजमोहन भैया जो है नीचे आना चालू किया। और अभी मेरे को ये पता चला है, मेरे सूत्र बताते हैं कि सभी कलेक्टर, SP साहब लोगों को और सभी सेक्रेटरी साहब लोगों को, विभाग प्रमुख को, जिसमें ENC वगैरह है, इन लोग को बोल दिया गया है कि बृजमोहन अग्रवाल का कोई काम नहीं करना है। और बृजमोहन अग्रवाल जो भी बात बोले उसको अच्छे से सुन लेना, इज्जत से, लेकिन उसका काम नहीं करना है करके, ऐसा जो है बात। अब देखो राजनीति में तो कोई सूचना का अधिकार लागू नहीं रहता, तो इसलिए मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो विभिन्न स्रोतों से स्वयं देखा हुआ। नंद कुमार साय वाला पिक्चर तो मेरे सामने का ही है ना। उस समय तो खुद मैं भारतीय जनता पार्टी में सदस्य के तौर पर जो है कार्यरत था। और मैं बृजमोहन अग्रवाल से पुराना भारतीय जनता पार्टी का, समझ जाओ कि मेरे पिताजी और उसके पिताजी के पिताजी भी जो है जनसंघ से हम लोग थे। लेकिन मैं अपना कोई प्रोजेक्शन नहीं करना चाहता। आज की डेट में मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ना। और ये लोग मेरे को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल का कोई काम नहीं करना है बोल करके इन लोग जो है बोले हैं, सब व्हाट्सएप में चलाए रखते हैं। और अब चूँकि इसका वोटर और माल खर्चा करने में बिल्कुल माहिर है, सारे कांग्रेसी लोगों को जो है 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए छोड़ देता है करके बताते हैं। ऐसा हम तो देखे नहीं है, लेकिन जो चर्चा चलती है चौक चौराहे पुरानी बस्ती में जो है, उस हिसाब से जो है मैं बता रहा हूँ
और उसके बाद अब क्या है कि ओबीसी को जो है ठीक करने के लिए, मतलब ओबीसी का विश्वास जीतने के लिए भाजपा के बाद में ओपी चौधरी है, इनका विश्वास जीतने के लिए आदिवासी भाइयों का, एसटी और एससी आरक्षित वर्ग का जो है विश्वास जीतने के लिए विष्णुदेव साय। और विष्णुदेव साय जी तो बेदाग आदमी है, बिल्कुल जो है समझ जाओ बहुत ही सीधा, मैं छत्तीसगढ़ का सबसे सीधा व्यक्ति है मैं कहता हूँ। मतलब कोई ज़्यादा लंदी फंदी नहीं, कोई लूज टाक नहीं, अपना बिल्कुल काम से काम वाला है, ज़्यादा बकवास करता नहीं वो, ना किसी प्रकार के कोई लन फन में रहता, ना उसके कोई लोग भी हैं। अब इनका क्या पुराना विवाद रमन सिंह से भी था, रमन सिंह को हटा करके सीएम बनना चाहते थे, तो रमन सिंह ने जो है ना जलकी में जो है जलकी कांड का राज खोल दिया। अब ये क्या थोड़ा मेरे से चिढ़ता है ना, उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा कारण बता देता हूँ। इसके मन में एक ठोक ये भावना है कि रमन सिंह के साथ मिल करके मैं जलकी के कांड को जो है खोला हूँ। अरे मेरा क्या औकात, मैं छोटा सा आदमी जो है, जो इतने बड़े लोगों के बीच में एक बड़ा दिलचस्प और आप लोगों को दिखाऊंगा, 1 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा, हालांकि वो 3 मिनट का है, जिसको लोग जो है मज़ा लेने के लिए सुनते हैं। ये है, आप लोगों को मैं भेज दूंगा पर्सनली, चूँकि ये थोड़ा सा मेरे को वीडियो आपत्तिजनक लगा, इसलिए मैं इसको जो है सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसका क्लिपिंग बस आपको सुना रहा हूँ। सुनो आप। है ना, ये करीब 2-2.5 मिनट का वीडियो है। और ये भाई साहब का इसी तरह बहुत सारा जो है चला, विधानसभा में भी चला है पूरा, मेरे पास इनका पूरा एक रिकॉर्ड है ना, एक पूरा एक किस किस को कब कब निविदा में दिए, क्या किए, पूरा मेरे पास में फाइल है, सूचना का अधिकार के तहत निकाल के रखा। मैं इनसे 15 साल में मुश्किल से 15 से 20 बार मिला हूँगा, 15 कप चाय पिया हूँगा इसके यहाँ, लेकिन मैं इनको वोट देता रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है कि चलो जो भी है अग्रवाल आदमी है और भाजपा कांग्रेस को तो वोट देने का मन करता नहीं था, एक ही बार बस कन्हैया अग्रवाल को वोट दिया था मैं, बाकी हमेशा इन्हीं को वोट दिया मैं, या फिर नहीं देता हूँ अगर ज़्यादा कंजासी लगता है तो ये जो है रमन सिंह से भिड़ गया। अब रमन सिंह को उस समय सौदान सिंह साहब का जो है आशीर्वाद था, और वहाँ पे डायरेक्ट राजनाथ सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। अब ये इसके मन में ये आ गया कि मैं बार बार कवर्धा जाता था रमन सिंह के सीएम रहते हुए, और वहाँ थोड़ा सा मेरी काबिलियत को शायद समझ गया होगा रमन सिंह, है ना, या जो भी, तो इसके मन में मेरे जो लोग हैं मेरे प्रियजन, वो लोग बता दिए कि भैया जलकी वाले में सब ये ना सूचना का अधिकार लगा के ही लगाते वैसे करत करके, कान का कच्चा आदमी है ना, तामसी प्रवृत्ति का, एकदम 1 बजे तक जो है पूरा सब जो लोग सो जाते हैं तब तक ये जगते रहते हैं पान खाते हुए। तो रमन सिंह ने इसके खिलाफ 2 तगड़ा अटैक किया है। पहला तो मैं आपको बताया जलकी कांड, दूसरा क्या जल संसाधन के जो अधिकारी थे हमारे सुरेश पांडे जी, हमारे भाई 6 वो जो अभी सी बन गए हैं रायपुर के, वो उसके खिलाफ UWNT करप्शन में मुकदमा दर्ज कराया आलोक अग्रवाल के खिलाफ। आलोक अग्रवाल को 10 महीना जेल में रहना पड़ा, ये उसी का आदमी है ऐसा लोग कहते हैं। इस तरह जो है ये समझ जाओ पार्टी के लिए अब बोझ बन गया था। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग इसको सुनोगे ना तो पूरा जान डालोगे बृजमोहन अग्रवाल का आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है। और अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका अभी आगे अब ये लोग और क्या ऑपरेशन करने वाले हैं। अब ये क्या है, इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन चौक चौराहे में बर्फ चूसने वाला लड़का मन तक की थे कि बृजमोहन अग्रवाल 10,000 करोड़ के आदमी है की। अब मोला सोचते मुँह मारवाड़ी अग्रवाल कर रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ भैया, छत्तीसगढ़िया अग्रवाल जो है। तो ये जो है बात है, ये 10,000 करोड़ का आसामी मतलब 75 साल में बन गया। इसके जो है हर बिजनेस में, इसका राइस मिल में है,
इन लोग का लंबा चौड़ा कारोबार, और इन लोगों ने रेलवे का भी कोई बहुत बड़ा ठेका ले लिया है, और 3-4 जो है शोरूम है मारुति का। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ बृजमोहन अग्रवाल और उसके भाई विजय अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल और योगेश अग्रवाल बड़ा बड़ा टिर्रू टाइप का आदमी है। जब चुनाव रहेगा तो बड़ा नम्रता से देखता है, और जब चुनाव नहीं रहेगा ना तो एकदम घुर्री देखता है। अरे हम तुम्हारा खाए थोड़ी हैं भैया, छत्तीसगढ़िया आदमी ज़्यादा से ज़्यादा फांसी में टंगवा दोगे, मर जाएंगे साले का, और क्या है। ऐसा भी घुट के जी रहे हैं, है ना। तो यही इस टाइप का है। ये भूपेश बघेल का एकदम खास आदमी। भूपेश बघेल था तो ये एकदम भयंकर कंफर्टेबल जोन में था। और एक बार मेरे को बात ही बात में जो है एक जगह शादी में मिला था, मेरे को बोला भी बृजमोहन अग्रवाल, जब कांग्रेस का राज रहता है ना तब मैं ज़्यादा जो है सुखी रहता हूँ, और जब भी भाजपा की सरकार आता है तो लोग मेरे को सताते हैं करके, और उनमें से एक मेरा भी नाम लेता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में लगा हूँ, और व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में जो भी बाधा बनेगा उसका मैं विरोध करूँगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, है ना, छोटा सा आदमी हूँ मैं, लेकिन मैं विरोध करूँगा, और जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आरटीआई को बचाने के लिए, कठोर लोकपाल के लिए काम करूँगा। धन्यवाद। भारत का संविधान जिंदाबाद है और रहेगा। ये सारी जानकारी विभिन्न स्रोतों से ली गई है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद कोई बृजमोहन अग्रवाल की छवि को या उसके भाइयों की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर इस विषय पर वो लोग अपना कुछ स्पष्टीकरण बयान देना चाहेंगे तो उसको भी उतनी ही प्रमुखता से मैं बोल करके जो है प्रकाशित करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।